दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। और आज की डेट है 24 अप्रैल 2020। दिन भर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हम देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया गया है, वर्ल्ड बुक डे, जिसको वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे भी कहते हैं। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो क्या है कि उन लेखकों को श्रद्धांजलि देना जो कि मानवता के लिए जिन्होंने काफ़ी लिटरेचर लिखा है और काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे विलियम शेक्सपियर। और ये मनाया जाता है 23 अप्रैल 1995 से, इसको लगातार मनाया जा रहा है 23 अप्रैल 1995 से। ठीक है, और इस वर्ल्ड बुक डे के दौरान एक वर्ल्ड बुक कैपिटल भी जारी की जाती है, यानी विश्व पुस्तक राजधानी एक वर्ष के लिए बनाई जाती है। तो 2020 के लिए बनाया गया है मलेशिया के कोलालमपुर को, और 2019 में शारजाह था। ठीक है, और कई बार प्रथम पुस्तक राजधानी भी पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। तो प्रथम पुस्तक राजधानी थी 2001 में बनाई गई थी, और वो कौन थी? मैड्रिड थी, यानी स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, उसको बनाया गया था प्रथम पुस्तक राजधानी। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया गया है। ये कब मनाया गया है? ये 23 अप्रैल को मनाया गया है। यूएन की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हमने कल डिटेल में एनालिसिस किया था। अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर यूपी पीसीएस प्रीलिम बूस्टर नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो 23 अप्रैल को ये मनाया गया इंग्लिश लैंग्वेज डे, जो कि यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चाइनीज़ लैंग्वेज डे बनाया गया था, यानी चीनी भाषा दिवस मनाया गया था 20 अप्रैल को। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं जो हैं यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल भाषाएं, उनको एक नज़र में हम जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी है, स्पेनिश है, और रूसी है यानी रसियन है, और चाइनीज़ है यानी मंदारिन है, और एक जो है अरेबिक है, यानी सऊदी अरेबिया की जो अरेबिक भाषा है वो है। ठीक है, ये 6 भाषाएं जो हैं यूनाइटेड नेशन में ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। भारत की हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, हाल ही में IM बैडमिंटन अभियान आरंभ किया गया है। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है PV सिंधु को। आप ये तस्वीर देख सकते हैं PV सिंधु की। और IMA बैडमिंटन अभियान जो है वो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का अभियान है। इसमें क्या होगा कि खेलों में एथिक्स को बढ़ाना, यानी ईमानदारी और स्वच्छ खेल की भावना को बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया गया है IM बैडमिंटन। ठीक है, और प्रथम भारतीय विश्व बैडमिंटन चैंपियन है PV सिंधु, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन विन ओलंपिक सिल्वर मेडल, यानी इन्होंने जो ओलंपिक होते हैं उनमें सिल्वर मेडल जीतने वाली ये प्रथम महिला हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद इनके अलावा कई और लोगों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उनके नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जान लेना है कि इनके साथ साथ कई और लोगों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1934 में हुई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में BRO ने कासोबल पुल का निर्माण किया है किस राज्य में? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये निर्माण किया है पंजाब में। जब BRO की बात आती है तो आपके माइंड में तुरंत एक बात याद आनी चाहिए, अभी दापो रिजो पुल बनाया गया था BRO के द्वारा। कहाँ बनाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में, हमने डिस्कस किया था। और उसके किस नदी पर बनाया गया था? ये बनाया गया था सुबनसरी नदी पर। सुबनसरी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी थी? हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिंक करके जब याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम कासोवाल पुल है, ये किस नदी पर बनाया गया? ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये बनाया गया है रावी नदी पर। ये आप रावी नदी का रूट मैप देख सकते हैं, ये रावी का रूट मैप है। ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि रावी नदी जो कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, और आइए आगे चलकर किस में मिल जाती है? झेलम में। और फिर ये इंडस की सहायक नदी यानी सिंधु की सहायक नदी है ये। ठीक है, रावी। ये आप देख सकते हैं, ये कौन कौन से राज्यों में बहती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। अमृतसर और गुरदासपुर का ये बॉर्डर बनाती है। ये आप एक मिनट इसको मिटा देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए अमृतसर है, अमृतसर और गुरदासपुर का ये बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने रावी नदी के बारे में जाने। उसके बाद
अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, हाल ही में नूर उपग्रह किसने लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, यानी साइंस एंड टेक के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये करंट से रिलेटेड ही सब्जेक्ट होता है। तो नूर उपग्रह जो है ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ईरान की राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान की मुद्रा जो है वो रियाल है। और ईरान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, हसन रोहानी, इम्पॉर्टेंट है हसन रोहानी। ईरान काफ़ी चर्चा में रहा है अभी, अमेरिका और ईरान का युद्ध भी, युद्ध नहीं मतलब तनाव काफ़ी चला था, तो उस कारण ईरान काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ईरान के बारे में हमने बेसिक फैक्ट जाने। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी, लगभग 10% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ये फेसबुक के द्वारा रिलायंस जियो की लगभग 10% हिस्सेदारी खरीदी गई है। फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है, फेसबुक के वर्तमान में सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ है, कैलिफोर्निया जो है वो यूएसए में है, ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डेथ वैली, डेथ वैली कहाँ है, तो डेथ वैली भी कैलिफोर्निया में ही है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, यूएसए में है डेथ वैली और ये भी कैलिफोर्निया में ही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लेदर बैक समुद्री कछुआ कहाँ देखे गए, ये इंपॉर्टेंट है। लेदर बैक समुद्री कछुआ देखे गए हैं थाईलैंड में। अभी 2 वर्ष पहले थाईलैंड ने क्या कहा था कि लेदर बैक समुद्री कछुआ जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारे देशों में लॉकडाउन है, इसके कारण इन्वायरमेंट में क्या हुआ, सुधार हुआ है। तो कई नई नई स्पीसीज देखने को मिल रही हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है लेदर बैक कछुआ समुद्री, जो कि काफ़ी बड़ा होता है साइज में साधारण कछुए के अपेक्षा। और ये इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये आर्कटिक ओशियन जो कि हमारा आर्कटिक ओशियन जो कि हमारा चाइना के ऊपर है, यानी रूस के ऊपर जो आर्कटिक है, आर्कटिक ओशियन के अलावा पूरे विश्व में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। थाईलैंड का मैप हम देख लेते हैं, थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। आप ये देख सकते हैं, ये बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। और साउथ ईस्ट एशिया में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री कौन सी है, लाओस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि लाओस जो है एक ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध देश है, यानी इसकी बाउंड्री जो है वो समुद्र से टच नहीं होती है, इसीलिए लाओस को दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रुद्ध देश कहा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आईएमए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको, तो राकेश शर्मा को हाल ही में आईएमए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईएमए क्या है, ये इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, यानी जो 2 व्हीलर होती हैं हमारी मोटरसाइकिल, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनका हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है राकेश शर्मा को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बास करो ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये ट्रिपल आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है दिल्ली का, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है बास करो ऐप। ये क्या करेगा, ये कोविड-19 से जुड़ी जो भी वार्निंग्स होती हैं उनको लोगों को देगा, जिससे कि वह कोविड-19 के बारे में जागरूक हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्याधन 2.0 किसने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च किया गया है। विद्याधन का मतलब आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का इनिशिएटिव है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। वर्तमान में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं हमारे वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टीसीएस ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है इजराइल। इजराइल में ये टीसीएस के द्वारा पहला डिजिटल बैंक स्थापित किया जाएगा। तो इजराइल का मैप हम देख लेते हैं, क्या इजराइल का मैप ये है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम या यरूशलम, ठीक है। उसके बाद इजराइल की जो बाउंड्री है वो जॉर्डन से टच होती है, सीरिया से टच होती है, इजिप्ट से टच होती है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट बाउंड्री हैं इजराइल की। उसके बाद एक आप ये देख सकते हैं डेड सी, यानी अभी हमने डिस्कस किया था डेथ वैली, लेकिन ये है डेड सी, यानी मृत सागर कहाँ है, तो मृत सागर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, बाउंड्री पर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। डेड सी कहाँ है, तो ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, ठीक है। उसके बाद
अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में DC/EP डिजिटल करेंसी किस देश ने लॉन्च की है? तो ये चीन के द्वारा अभी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है, DC और EP। DC का मतलब है डिजिटल करेंसी और EP का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले सऊदी अरब ने एक एबेर नाम की डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, ABER, एबेर नाम की डिजिटल करेंसी सऊदी अरब ने लॉन्च की थी अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। और आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें। कल की वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कोविड इंडिया सेवा किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद शांत घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में? ये केरल में है। तो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने भांग की खेती को वैध कर दिया है? तो आंसर है इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और लोकटक झील किस राज्य में है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।